हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब कौन सा चलेगा हमारा? चैप्टर नंबर 2। क्या है हमारा चैप्टर नंबर 2 का नाम? अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार व ये वाला हमारा चैप्टर शुरू होएगा। तो पहले वाले चैप्टर में सारे टॉपिक क्लियर हैं, अगर सही से घर जाकर पढ़े होंगे तो भैया। कोई ऐसा तो नहीं जो ना समझ में आया हो? सही है। चैप्टर नंबर 2 शुरू करें, डाल लो चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार व लवण। चैप्टर नंबर 2 लिख लो, पार्ट 2 अम्ल, क्षार और लवण, और उसमें नंबर 1 करके हेडिंग डाल लो अम्ल। अरे पहले से तो मिटाना है, उसमें नंबर 1 करके लिखो अम्ल। अम्ल। अम्ल हेडिंग है भैया हमारी अम्ल। क्या है? अम्ल। लिखो, साथ के साथ लिखते रहिए। जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले, हाँ नीले लिटमस, हाँ नीले लिटमस पेपर को लाल, हाँ लिटमस, जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, हाँ तथा जलीय विलयन में H+ आयन H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। क्या? H+ है, H+ है भैया। लिख लिया भैया? चलो छोड़ो, कोई ना। सबसे पहले हमने लिखा क्या? अम्ल। अम्ल समझेंगे क्या हुआ है? जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे? अम्ल कहलाते हैं। अब समझेंगे कि अम्ल क्या हुआ है। जो भी स्वाद में खट्टा होगा क्या कहलाएगा हमारा? अम्ल कहलाएगा। दूसरा, हम अम्ल की पहचान कैसे करेंगे? एक हमने बर्तन लिया, सपोज करो हमने ऐसे बर्तन लिया है नहीं, उसमें हमने एक लिक्विड भर दिया। अभी हमें पता नहीं क्या है, अभी हमें इससे अनजान है कि भैया हमें पता नहीं क्या चीज़ है यूँ। तो हमें एक ये आवा है लिटमस पेपर आवा है। लिटमस पेपर के इसमें अम्ल का पता चल जाए कि अम्ल है या क्षार है। तो अगर हम इसमें नीला लिटमस पेपर डाल लेंगे तो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? ये लाल कर देगा। तो जैसे हमने इसमें बीकर में डाला, हमें पता नहीं इसमें क्या है, हमने इसमें डाला ला के क्या लिटमस पेपर डाला नीले कलर का, तो ये अम्ल, अगर ये अम्ल है तो फिर लिटमस पेपर कैसा होकर निकलेगा इसमें से? लाल। तो अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं भैया हमारे? अम्ल कहलाते हैं। एक चीज हो रहा है, तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, मतलब कहने का है जैसे हम भैया अम्ल है हमारा, जैसे एक अम्ल है HCl। क्या है? HCl हमारा क्या है? एक अम्ल है। जब इसे हम जल में घोल लेंगे तो ये हमारा दो चीज में टूटेगा, एक तो H में टूटेगा और एक काय में टूटेगा, H+ में और एक Cl- में। तो ये जल में घुलने पर क्या देंगे हमें? H+ आयन देते हैं। आयन तो तुम्हें पहले से पता नहीं, जिसमें प्लस और माइनस चार्ज में आयन कहलावे नहीं, पता ना पता। तो ये इन्हें जब भी हमने जल में घोला, हमने एक इतना बड़ा बीकर लिया अम्ल को, और हमने इसमें अब हमने डाल दिया अम्ल। क्या डालना हमने इसमें भैया? अम्ल डाला। तो जैसे ही इसमें घुलेगा तो ये दो चीज में टूट जाएगा, H+ में और Cl- में। तो जलीय विलयन में क्या देंगे? H+ आयन देंगे। जैसे इन्हें जल में डालेंगे तो काय में टूट जाएंगे, H+ और Cl- में। जलीय विलयन में H+ आयन देंगे। तो क्या समझे? जो स्वाद में हमारे खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे? अम्ल कहलाते हैं। भैया क्लियर है? अगर ना क्लियर है तो मेरे से पूछ सकता है कुछ कोई भी। देखो, जो नीले लिटमस पेपर को लाल करेंगे
जो जल में H+ आयन देंगे और जो स्वाद में खट्टे होंगे क्या कहलाते हैं वे? अम्ल कहलाते हैं। भूलो तो ना, एक बार मेरे साथ पढ़ो। जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाएंगे? जो स्वाद में खट्टे होंगे अम्ल कहलाएंगे। जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। नहीं, सारी इसकी डेफिनेशन है, मैंने हर तरह से इसकी पहचान बता दी कि जो स्वाद में खट्टा होगा वो भी अम्ल होगा, जो जल में H+ आयन देगा वो भी यानी वो भी क्या होगा? अम्ल होगा, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा वो भी क्या कहेगा? अम्ल कहलाएगा। तो याद रख रहेगा, कोई पूछेगा बता दोगे? जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, जो स्वाद में खट्टा होगा, जल में H+ आयन देगा क्या कहलाएगा? हमारा अम्ल कहलाएगा। क्लियर है भैया? अब हेडिंग डाल लो, अम्ल के प्रकार। इसे उतारा ना तुमने भी? उदाहरण इसे ना उतारो, डालो अम्ल के प्रकार। क्या हेडिंग डालो? अम्ल के प्रकार। हाँ, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, इसमें नंबर 1 करके लिखना। सबसे पहले परबल अम्ल। क्या लिखेंगे हम? परबल अम्ल। अम्ल के प्रकार में 1 नंबर करके लिखो। हाँ ना, बस हाँ, परबल अम्ल। जैसा हमारा HCl, पहले लिखते रहो साथ के साथ। HCl हो गया भैया, H2SO4, H2SO4 और HNO3। ये कैसे हैं? ये भैया हमारे परबल अम्ल है। परबल अम्ल HCl, H2SO4 और HNO3 हमारे कैसे है? ये परबल अम्ल है। इसके साथ में दूसरी हेडिंग कर लेंगे हम भैया, नंबर 2 करके लिखेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जैसा भैया हमारा CH3 COOH HCN और H2S। ये हमारे कौन से अम्ल है भैया? हमारे दुर्बल अम्ल है। पहले इन्हें तार लो, फिर मैंने समझाऊंगा। उतारो जल्दी से। तार लिया? अब अभी देखो, सबसे पहले हमने हेडिंग डाली क्या? अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार में नंबर 1 लिखा परबल अम्ल। परबल का मतलब क्या है? जो स्ट्रोंग हो। स्ट्रोंग का मतलब जो ताकतवर हो, जैसे मेरी वाल ताकतवर ना, मेरी वाल यानी परबल का मतलब है जो मजबूत हो। एक तो अम्ल परबल होगा, एक दुर्बल होगा। परबल अम्ल कौन सा होगा? कोई तुमसे पूछ लगा है? HCl क्या है हमारा? परबल अम्ल है। H2SO4 हमारा कैसा अम्ल है? परबल अम्ल है। और HNO3 हमारा क्या है? परबल अम्ल है। इनके नाम पता तुम्हें? नाम लिख दो ना? लिखूं? लिख दें? तो HCl का नाम क्या है भैया? HCl का नाम है भैया, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? इसका H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। और HNO3 का नाम क्या है? हाइड्रोजन नाइट्रेट। ये इसे हम क्या बोल सकें? इसे बोल देंगे हम, इसे हम साधारण भाषा में कौन सा? इसे नाइट्रिक अम्ल भी बोल देंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम है CH3COOH। का नाम क्या है भैया हमारा? एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। क्या? हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नाम क्या है? H2 का मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड। जल्दी ताल लो इन अभी नामों को भी साथ में। लिख लिया भैया तुमने सबने? अब एक बार वो समझ लें। देखो, अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे अम्ल कहलाते हैं। बोलो तो ना। अब अम्ल के प्रकार, सबसे पहले डालना हमने परबल अम्ल। क्या? परबल से क्या समझे हम? परबल का मतलब स्ट्रोंग, मजबूत है नी, जिसकी बॉडी बनी रहे, परबल अम्ल। तो ये कैसे वाले अम्ल है? बॉडी वाले अम्ल है। कौन से? बॉडी वाले। परबल अम्ल HCl को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये कैसे अम्ल है भैया हमारे? प्रबल अम्ल है। इसके नीचे दे रखा दुर्बल अम्ल CH3COOH। ये दुर्बल का मतलब कमजोर है, ऐसे बेचारे कंधे गिरे पड़े नु। ये कौन से अम्ल हमारे? दुर्बल कमजोर वाले। कौन सा? CH3COOH। इसे क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है भैया हमारा? एसिटिक अम्ल है, लेकिन प्रबल है दुर्बल है? कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, यानी कमजोर है। किसकी वाल कमजोर है? यू शाहबाज की वाल है नहीं। ये कौन सा अम्ल है? शाहबाज अम्ल। और ये वाले कौन से अम्ल है? जैसे आमिर हो गया है नहीं, आमिर के बाद में एक मैं हो गया तब मजबूसा ना रिहाना। तो HCl H2SO4 और HNO3 हमारे कैसे अम्ल है बाबू? ये प्रबल अम्ल। CH3COOH कौन सा अम्ल है हमारा? दुर्बल अम्ल है। और भैया HCN भी कौन सा अम्ल है हमारा? दुर्बल। और H2S भी हमारा कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल। तो अम्ल भूल लो तो ना, ठीक है, प्रबल दुर्बल अम्ल। अब अगला अम्ल डालो, इसमें तीसरे नंबर का अम्ल डालो, तनु अम्ल। हाँ, तनु अम्ल। तनु अम्ल, जल्दी बैठ जा। तनु अम्ल लिख लिया? तनु अम्ल, हाँ, यानी इस ऐसे डालो तनु अम्ल लिखो। हाँ, इसमें अम्ल कम व पानी ज़्यादा होता है। इसमें अम्ल कम पानी ज़्यादा होता है। नंबर 4 लिखो, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल लिखो। इसमें अम्ल ज़्यादा व पानी कम क्या? सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। लिख लो, पहले एक बार लिख लो जब समझाऊंगा मैं। हमने पढ़ा एक तनु अम्ल एक सांद्र अम्ल। अब तुम इसे खुद ही पहचान लोगे कि तनु कौन सा और सांद्र कैसा। हमने एक लिया भैया बर्तन। क्या लिया हमने? बर्तन। हाँ, 2 ले लिए, चलो एक ना लो 2 ले लो, लेकिन है दोनों एक कंपनी के, ठीक है भैया। इसमें मैंने एक तो अम्ल डाला, इसमें नहीं मैंने सपोज करो मैंने इसमें नहीं कितना लिखूँ यार, मैंने लिखा 2 किलो, तो इसमें 2 किलोग्राम तो अम्ल डाला। कितना? 2 किलोग्राम तो मैंने इसमें अम्ल डाला। और भैया 10 किलोग्राम डाला मैंने इसमें पानी। कोई दिक्कत भैया? 2 किलोग्राम अम्ल डाल दिया और 10 किलोग्राम क्या डाल दिया मैंने? पानी। इसमें क्या करा मैंने? इसमें 10 किलोग्राम तो क्या डाला मैंने? पानी नहीं, 10 किलोग्राम तो डाला अम्ल। और इसमें 2 किलोग्राम क्या डाला हमने? पानी। अब देखो समझिए क्या कह रहा हूँ। तनु, इसमें अम्ल तो कम होगा और पानी क्या होगा? ज़्यादा। तो तनु यू वाला यू क्या कहलाएगा हमारा? तनु अम्ल कहलाएगा नहीं कहलाएगा? सांद्र अम्ल, इसमें अम्ल तो ज़्यादा होगा और पानी क्या होगा? कम। यू क्या कहलाएगा हमारा फिर? सांद्र अम्ल। और यू क्या कहलाएगा हमारा? तनु अम्ल। बताओ भैया समझ में आया नहीं आया? क्या? हाँ, उतार लो, पहले एक बार समझ तो लो। देखो, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। जो तनु होगा उसमें अम्ल तो होगा कम और पानी क्या होगा? इसमें अम्ल तो कम और पानी क्या होगा? ज़्यादा। बात करें सांद्र की, इसमें अम्ल तो ज़्यादा होगा और पानी क्या होगा? कम। तो मैंने 2 बीकर लिए, एक में 2 किलोग्राम अम्ल रखा और एक में 10 किलोग्राम पानी रखा। दूसरे में रखा 10 किलोग्राम अम्ल रखा और 2 किलोग्राम पानी रखा। तो जिसमें अम्ल ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा हमारा? सांद्र कहलाएगा, सांद्र अम्ल। और जिसमें अम्ल कम होगा क्या कहलाएगा हमारा? तनु अम्ल कहलाएगा। तो सांद्र तनु अम्ल की कोई परेशानी नहीं। एक बार और समझ लो, जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के प्रकार हमने पढ़े, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब HCl H2SO4 और HNO3 है क्या हमारे? प्रबल अम्ल, यही तगड़े वाले अम्ल है। दुर्बल CH3COOH HCN और H2SC कैसे अम्ल हमारे? ये दुर्बल अम्ल है। तनु अम्ल, इसमें अम्ल कम होगा और पानी क्या होगा हमारा? ज़्यादा होगा। सांद्र अम्ल, इसमें अम्ल तो ज़्यादा और पानी क्या होगा हमारा? कम। क्लियर है भैया? अब उतार लो। अब भैया हेडिंग डाल लो, क्षार या क्षारक। ऐसे क्षार या
क्षार या क्षारक। लिखो जो स्वाद में, ओए चुप ना बैठे, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्षार या क्षारक कहलाते हैं, क्षार या क्षारक कहलाते हैं। लिख लो जल्दी से। इधर देखो सबके सब बोर्ड में बिल्कुल। जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीले कर देते हैं तथा जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब चुप हो जाओ, एक बार मेरे समझ लो। देखो जो स्वाद में कड़वे होंगे हम ले गए, है नहीं, कुछ भी यानी जो अम्ल होगा अगर हम उसे खा के देखेंगे कैसे नहीं लगेंगे हमें वे कड़वे, तो वे क्या कहलाएंगे हमारे क्षार कहलाएंगे। फिर दूसरा क्या करा, जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देंगे नीला कर देंगे। वही तरीका कि एक बीकर लेंगे, एक हमने इसमें भर लिया, हमें नहीं पता इसमें अम्ल है या क्षार है, हम इसमें लिटमस पेपर डाल के देखेंगे। हमने लाल लिटमस पेपर डाल के देखा, अगर हमने लाल लिटमस पेपर डाल के देखा इसमें अगर वो नीला हो गया तो क्या कहलाएगा हमारा क्षार कहलाएगा, क्षार या क्षारक कहलाएगा। और जब इन्हें जल में घोलते हैं तो क्या देंगे OH माइनस आयन देते हैं। जैसे भैया हमारा NaOH क्या हमारा एक क्षार है, NaOH क्या हमारा एक क्षार है भैया। इसे जब जल में डालेंगे तो काय में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और OH काय में टूटेगा हमारा माइनस में, तो क्यों क्या हमारा क्षार। समझ में आ गया क्षार क्या रहेंगे, जो स्वाद में कड़वे होंगे, जलीय नीले लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे तथा जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाएगा हमारा क्षार कहलाएंगे। क्लियर है भैया। अगली हेडिंग डालो, क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार। हाँ, क्षार के प्रकार। नंबर 1 करके लिखो इसमें भैया। हाँ नंबर 1 करके लिखो। परबल क्षार, परबल क्षार क्या लिखेंगे हम नंबर 1 करके, परबल क्षार। परबल क्षार में लिखो भैया NaOH। NaOH का मतलब क्या है, Na का मतलब क्या है सोडियम, और OH का मतलब क्या है हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या भैया हमारा परबल क्षार है। इसके साथ में भैया हम क्या लेंगे, इसके साथ में हमारा उदाहरण है KOH। K किसके लिए प्रदर्शित करें, K को किससे प्रदर्शित करें, किससे, K का मतलब है पोटेशियम, क्या पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में भैया एक आधा उदाहरण लिख ले, जैसे CaOH। Ca क्या रहा है हमारा कैल्शियम, और OH है तो क्या बनेगा हाँ हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या भैया हमारा परबल क्षार। इसके साथ में हम लिखेंगे क्या, इसके साथ में दूसरा और लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा इसके साथ में दुर्बल क्षार। क्या दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार का उदाहरण लिखो भैया, एक ही उदाहरण बस खाली NH4
OH क्या है? NH4OH। NH4OH का नाम क्या है भैया? NH4 का मतलब है अमोनियम और OH का मतलब क्या आएगा? OH का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड। यानी इतना पढ़ाने के बाद भी इतने भी लिखते जब भी कोई से क्या आवाज नहीं मुंह से। NH4 का मतलब अमोनियम और OH का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड। तो भैया परबल क्षार दुर्बल क्षार पहले लिख लो फिर समझाऊंगा मैंने क्लास के बालक को। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षार, जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे? क्षार कहलाएंगे। अब क्षार के भैया मैंने क्षार के प्रकार परबल क्षार और दुर्बल क्षार। परबल क्षार देखो कौन से होंगे? NaOH, KOH और CaOH। NaOH का मतलब Na का मतलब सोडियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, K का मतलब पोटेशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Ca का मतलब कैल्शियम और OH का मतलब क्या? हाइड्रोक्साइड। ये कैसे क्षार है हमारे? परबल क्षार है, मजबूत वाले क्षार है। कौन से? परबल क्षार है नहीं। इसके बाद में आता है दुर्बल क्षार। NH4OH क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा क्षार है भैया हमारा? दुर्बल क्षार। तो परबल क्षार और दुर्बल क्षार पहचानने में कोई दिक्कत भैया? क्षार पहचानने में कोई दिक्कत, अम्ल पहचानने में कोई दिक्कत? सारे टॉपिक क्लियर है अब तक? अब अगली हेडिंग डालो सूचक, सॉरी सूचक से पहले डालो लवण। अगली हेडिंग डालो लवण। लवण लवण हाँ हाँ भैया लवण लिखो। लवण लिखो। जब अम्ल व क्षार आपस में, जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो भैया लवण का निर्माण होता है। जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। भैया इसके उदाहरण देख लो कैसे। जैसे NaCl, इसके साथ में KCl, इसके साथ में Na2SO4 और इसके साथ है भैया NaNO3 ताल लो पहले इसे। सबने लिख लिया भैया? देखो अब हम समझेंगे लवण क्या नाम है। जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। जैसे NaCl, KCl, Na2SO4 और NaNO3 क्या हमारे सारे लवण के उदाहरण है। अब समझेंगे कि लवण अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कैसे करेंगे। देखो सब बोर्ड की तरफ ध्यान रखियो। जैसे हमने लिया भैया हमारा NaOH। NaOH क्या हमारा अम्ल है क्षार है? क्षार। कौन सा क्षार है? परबल क्षार है दुर्बल क्षार है? परबल क्षार है। तो हमने क्षार लिया भैया, ये क्या हमारा? इसे ऐसे लिख लो, यहाँ लिखो क्षार। और साथ में मैं ले लूँ HCl। यू क्या भैया हमारा? HCl क्या हमारा? अम्ल है। क्या है हमारा? यू क्या है? अम्ल। हमने क्षार लिया और अम्ल लिया, ये दोनों आपस में बिखरे गए। यहाँ से तो भैया Na निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा। जैसे बना हमारा NaCl। मुझे बताओ लवण का निर्माण हो गया नहीं हो गया? तो जब भी अम्ल और क्षार आपस में बिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा? लवण का। अभी क्या बच रहा हमारा इससे? एक तो OH बच रहा, अरे क्या बच रहा भैया? H बच रहा। तो क्या बनेगा? H2O। यानी साथ में क्या बना हमारा? जल। तो जब भी अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। लवण के उदाहरण NaCl, KCl, Na2SO4 और NaNO3 का एक उदाहरण भैया हमारे लवण के उदाहरण है। कैसा बना? जब भी क्षार की और अम्ल की आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो लवण का निर्माण हुआ और साथ में क्या मिलेगा हमें? जल प्राप्त होगा। लिख लिया भैया तुमने? इसे उतार लो जल्दी से। आज की सेवा समाप्त। अब मिलेंगे परसों को। हाँ परसों से नहीं, तरसों को मिलेंगे फिर।
मंडे को टेस्ट है चैप्टर नंबर फर्स्ट के पूरे चैप्टर का।